अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। आपकी मेज़बान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर है आपके अपने प्रोग्राम अक्सर रसोई में। चलिए बात कर ली जाए आज के रेसिपी के मुतालिक। जो रेसिपी मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ उसका नाम है मुर्ग टंगरी कबाब, जो कि एक चिकन का लेग पीस का कबाब है। वक्त को ज़ाय किए बिना चलिए शुरुआत कर लें कि इसमें कौन कौन से मसाले पड़ेंगे। आइए देख लेते हैं। हमें चाहिए लेग की पीसेस, बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, दही, हल्दी, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, गरम मसाला पाउडर, बादाम का पेस्ट और नींबू। सबसे पहले एक गहरा बोल लेंगे, इसमें हम लेग की पीसेस पर कट लगा लेंगे, जिससे कि जो भी इसके अंदर हम मसाले डाल रहे हैं वो चिकन के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाएं, पानी बिल्कुल भी ना हो। इस पर नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। इसके बाद कोशिश कीजिए हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला जो भी आपने इसमें मसाले डाल रखे हैं वो चिकन की लेग पीस पर अच्छे से लिपट जाए, लग जाए। इसको लगा करके हमें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे, तो इसको 10 मिनट के लिए रख दें और दूसरे मसाले की तैयारी कर लें। उसके लिए हम गरम करेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। जब तेल गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे बेसन, और बेसन को डाल करके हमें उसे भूनना है बेसन में खुशबू आने तक। अब इसे भून लीजिए। भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मुश्किल से 1 मिनट। गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम डाल देंगे इन लेग की पीसेस पर। अभी ये बहुत गर्म है, फौरन हाथ नहीं डालेंगे, जब तक ये थोड़ा ठंडा हो। इसमें हम डाल लेते हैं हल्दी, गरम मसाला पाउडर, बादाम, दही। दही गाढ़ा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लें।
अब इसमें हम डालेंगे एक मैजिक इंग्रेडिएंट। चलिए वो इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा दूं क्या है। हम लेंगे नींबू, और नींबू को एक ग्रेटर लेंगे। हमें इसका जेस्ट चाहिए, छिलकों को लेकर बस आपको इसके अंदर ग्रेट कर देना है। मौसम्मी के जेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से निकालकर दोबारा से मिक्स कर लें। जब तक ये 10 से 15 मिनट रेस्ट हो रहा है, हम अवन को प्री हीट कर लेते हैं। चलिए, जब तक टंगरी आराम कर रही है तब तक ओटीजी को प्री हीट कर लेते हैं। हमें यहाँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 to 40 मिनट के लिए ओटीजी को प्री हीट पर लगाना है। जब 10 मिनट हो जाएगा तो हम अपनी लेग पीसेस को रख देंगे। चलिए, हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे। इसमें नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल डालेंगे क्योंकि हमें अपनी ट्रे को ग्रीस करना है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे और उंगलियों से इसे आप चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी चिकन की पीसेस जब इसके ऊपर रखेंगे तो वो चिपके नहीं। अब हम टंगरी को लेंगे, साथ ही जो ये मसाला आपका बच रहा है इसे भी कोट कर देंगे। और इसे हम ओटीजी में रख देंगे। इसे हमें कम से कम 35 मिनट तक बेक करना है, लेकिन बीच में जब 15 से 20 मिनट हो जाए तो हम इसे निकालेंगे और पलट देंगे कि वो दूसरी साइड से भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। जब तक टंगरी कबाब बेक हो रहे हैं, हम सलाद बना लेते हैं। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक, नींबू का रस, सिरका भी डाल सकते हैं, और ऑलिव ऑयल। ये हमारे सैलेड की ड्रेसिंग। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सैलेड तैयार है। हमें इंतजार है अपनी टंगरी का। 40 मिनट हो चुका है और टंगरी अच्छे से बेक हो चुकी है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर ली जाए। इसको किनारे करके हमने जो सैलेड बना रखा था उसको एक बार मिला लीजिए और पानी को
अच्छे से निकाल करके बन के तैयार है मुर्ग टंगरी कबाब। मुर्ग टंगरी कबाब बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है क्योंकि ये बेक हुआ है। मुर्ग टंगरी कबाब को देख के मुझे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ रहा है, तंगदस्ती ना हो अगर गालिब, तंगदस्ती ना हो अगर गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो लीजिए आप नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मुर्ग टंगड़ी बनाने के लिए चाहिए चिकन लेग, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च पेस्ट, लेमन जूस, नमक। सलाद के लिए सरसों का तेल, बेसन, दही, बादाम पेस्ट, लेमन जूस, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, नमक। मुर्ग टंगड़ी कबाब बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में चिकन लेग, नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन जूस मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। फ्राई पैन में तेल गर्म करें, उसमें बेसन डालकर भुनें, फिर भुने हुए बेसन में चिकन के पीसेस डालें। उसके बाद उसमें हल्दी, गरम मसाला पाउडर, बादाम और दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर लेमन के छिलके को ग्रेट करके डालें। उसके बाद बेकिंग ट्रे में कुछ तेल के साथ चिकन पीसेस को 35 मिनट तक अवन में बेक करें। फिर शिमला मिर्च, प्याज, काली मिर्च पाउडर, नमक, लेमन जूस और ऑलिव ऑयल डालकर सलाद बनाएं। फिर सलाद के साथ मुर्ग टंगड़ी कबाब को सर्व करें। उम्मीद है आपको मुर्ग टंगरी कबाब बेपनाह पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक वक्फे का, बहुत जल्दी लौटूंगी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। चलिए अब कुछ मीठा हो जाए। मेरी जो दूसरी रेसिपी है वो एक मीठी रेसिपी है। चलिए बनाते हैं मिलकर शरबती सेवई। एक बार नजर डाल लें शरबती सेवई में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होंगी। हमें चाहिए दूध, काजू, किशमिश, चीनी, सेवई, मखाना, बादाम, इलायची का पाउडर और देसी घी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, एक पैन लेंगे, उसे गैस पे रखेंगे, उसमें डालेंगे घी, घी डालने के बाद इसमें हमें एक एक करके अपने ड्राई फ्रूट्स को डालना है और उन्हें फ्राई करना है। सबसे पहले मखाना डालेंगे, और मखाने को अच्छे से भूनेंगे, करारा करेंगे मखाने को घी में। इसे धीमा कर दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे काजू, बादाम और इसे थोड़ा फ्राई करेंगे, क्योंकि किशमिश हम एकदम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि किशमिश जैसे ही घी में जाती है, गरम घी में जाती है, फौरन से सुर्ख होना शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी जलने लगती है। अब इसमें डाल देंगे हम किशमिश, इसमें आप चाहें तो नारियल भी डाल सकते हैं काट काट करके। इसे आपको फ्राई करना है जब तक काजू, बादाम और किशमिश का रंग बदल ना जाए। देखिए किशमिश फूलना शुरू हो गई। एक प्लेट ले लेंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे सेवई, और सेवई को हमें भूनना है सुनहरा होने तक, क्योंकि ये खाने वाली सेवई नहीं है, ये शरबती सेवई है। शरबत का मतलब हुआ पीने से। जी, ये सेवई पी जाएगी, खाई नहीं जाएगी। थोड़ी सी गीली होगी ये। जब तक सेवई गोल्डन हो रही है, हम दूध को एक सॉस पैन में ले लेंगे। गैस ऑन करेंगे, इसमें डालेंगे चीनी, मीठा आप अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से जितना डालना चाहें। अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, और हमें दूध को पकाना है, गाढ़ा करना है। ऐसे सेवई जब सुर्ख होना शुरू होती है तो एकदम से होती है, तो आपको ये ख्याल रखना है कि सेवई को चलाते रहिए। सेवई का रंग अच्छा खासा सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी के साथ चीनी। इसमें भी चीनी डालेंगे, सिर्फ हम दूध को मीठा नहीं कर रहे हैं, हमें सेवई भी मीठी करनी है, इसलिए आपको बैलेंस करना है। दूध और सेवई में चीनी इतनी हो कि खाने में बहुत मीठी ना लगे। इसमें भी चीनी डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें पानी को तब तक पकाना है जब तक वो सेवई के साथ सूख ना जाए। बहुत आप देखेंगे चलाते चलाते सेवई पानी को अच्छे से सोख लेगी और सेवई गल भी जाएगी। इसे आप, इस सेवई को रात का खाना खाने के बाद दिल कर रहा है कि कुछ मीठा होना चाहिए, उस वक्त भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट होती है, हैवी नहीं होती है कि खाने के बाद लगे कि बहुत कुछ हैवी सा खा लिया। सुबह के नाश्ते पर अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो सुबह नाश्ते में बनाइए और खाइए। देखिए सेवई गाढ़ी हो गई, सेवई बिल्कुल गाढ़ी हो गई। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। सर्विंग के लिए हम लेंगे एक बोल। आप अगर अलग अलग पर्सन के हिसाब से सर्व कर रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले बोल में डालेंगे सेवई, सेम तरीके से अगर आप सबका अलग अलग पर पर्सन बोल बना के रखना चाहते हैं, उसमें भी सबसे पहले डालेंगे सेवई, अब हम इसमें डालेंगे दूध। देखिए दूध बहुत गाढ़ा हो गया। जितना गाढ़ा दूध होगा आप जब सेवई खाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। गैस ऑफ कर दीजिए और दूध को सेवई के ऊपर डालना है। इसे एक बार मिक्स कर लीजिए कि सेवई के साथ दूध मिक्स हो जाए। अभी दूध आपने गरम डाला है, सेवई के साथ दूध और भी गाढ़ा होगा क्योंकि सेवई भी दूध को जज़्ब करेगी।
अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हुए हैं उनको ले लीजिए और उन्हें ऊपर से, ये फ्राइड मखाने बहुत टेस्टी लगेंगे जब अभी आप खाएंगे, क्योंकि इनमें एक करारापन होगा, तो जब आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। तो लीजिए, बन के तैयार है शरबती सेवई। आप नोट कीजिए इसकी रेसिपी। शरबती सेवई के लिए चाहिए सेवई, चीनी, दूध, पानी, मखाना, काजू, किशमिश और बादाम, घी, इलायची पाउडर। शरबती सेवई बनाने का तरीका: एक फ्राई पैन में घी में मक्खन को डालकर फ्राई करें। उसके बाद उसमें काजू, बादाम और किशमिश डालकर भूनें। फिर एक प्लेट में निकालें। फिर एक फ्राई पैन में सेवई डालकर फ्राई करें। उसके बाद एक सॉस पैन में दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर एक बाउल में ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद है आप लोगों को आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल दोबारा आऊंगी दिलचस्प रेसिपीज के साथ। तो कल तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।